हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डीआई में सेट नंबर 19 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने टोटल 18 सेट्स डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप लोग जो भी है उसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि डीआई का वेटेज आप जानते हैं कि सीयूटी एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो उसमें 10 क्वेश्चन यानी कि 40 मार्क्स का जो है आपका डीआई पूछता है। तो डीआई की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे, उतना आपके लिए ईजी होगा। तो आज हम लोग 19 सेट के अंदर जो है पाई चार्ट डिस्कस करेंगे। वही मैं पाई चार्ट के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा भी। पहले इस डीआई को देखिए, इसमें क्या दे रखा है। इसके अंदर कह रहा है कि इन द चार्ट गिवन बिलो ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ पेपर। ये जो है कॉस्ट ऑफ पेपर को रिप्रेजेंट करता है। बी जो है ये कॉस्ट ऑफ पेपर को रिप्रेजेंट करता है। बी जो है वो क्या कर रहा है, वो प्रिंटिंग के लिए है, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग है। ये सी जो आपका है वो बाइंडिंग है। डी जो है मिसलेनियस है एंड ई जो है आपका रॉयल्टी है। ये सारी चीजें आपको बता दी गई। क्या गिवन, ये भी आपको बता दिया गया। अब इस पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ पाई चार्ट शोइंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉयल्टी पे, ऑन रॉयल्टी। पाई चार्ट के अंदर मैंने एक चीज आपको बताया है कि पाई चार्ट के अंदर जो टोटल एंगल बनता है पूरा, अगर अराउंड इतना पूरा घूम दिया जाए, घुमा दिया जाए, ये जो पूरा एंगल बनता है वो 360 डिग्री होता है। और यही 360 डिग्री अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, ये 100% के इक्वल होता है। क्या होता है, ये 360 डिग्री का ही है या तो 100%, यानी 100% की वैल्यू जो है वो 360 डिग्री के बराबर होती है पाई चार्ट के अंदर। तो अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं डिग्री और परसेंट में क्या रिलेशन मैंने आपको यहाँ पे बताया। कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ पाई चार्ट शोइंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉयल्टी। रॉयल्टी की अगर बात करें, आप जानते हैं कि रॉयल्टी आपका क्या है, परसेंटेज देख लिया, इसमें देख लिया। और रॉयल्टी अगर बात करेंगे, पहला पेपर, प्रिंटिंग, बिल्डिंग, मिसलेनियस एंड रॉयल्टी आपका सबसे लास्ट है, यानी कितना, ई की वैल्यू। ये ई जो है रॉयल्टी है, मिसलेनियस के बाद रॉयल्टी लिखा ना, यानी लास्ट में ई वाला जो आपका रॉयल्टी है। तो ई देखिए कहाँ पे है, ई देखिए अगर आप देख पा रहे हैं, ये है 15%, देख रहे हैं यहाँ पे 15%, ये आपका रॉयल्टी है परसेंटेज में वैल्यू। तो कह रहा हूँ कितने डिग्री के बराबर है। तो आप जानते हैं कि जब 100% होता है, जब 100% होता है वो कितने के इक्वल होता है, वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। जब 100% 360 डिग्री के बराबर है तो आपको बताना है कि 15% अगर होगा तो कितने डिग्री के बराबर होगा। निकल नहीं जाएगा। 100% अगर 360 डिग्री है तो आप मुझे बताइए 1% की वैल्यू क्या आएगी, 100 से डिवाइड करेंगे 3.6 आएगी। तो 15% की निकालेंगे, जब 1% की वैल्यू 3.6 तो 15 की वैल्यू 15 इंटू 3.6 करेंगे तो 54 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन था, यानी 54 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम किसी की भी डिग्री वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी है, ए की भी निकाल सकते हैं, बी की भी निकाल सकते हैं, सी, सारी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिएगा। कह रहा था मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 20% मोर देन सीपी। एमपी जो है सीपी से 20% ज्यादा है। 20% का क्या मतलब होता है, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कह रहा मार्क प्राइस 20% मोर है सीपी से। इसका मतलब ये हुआ अगर सीपी आपका 5 यूनिट है तो 1 यूनिट ज्यादा होगा मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा बताएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा, अगर सीपी 5 है तो एक ज्यादा है यानी 6 यूनिट। ये सब प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोग पढ़ चुके हैं। और मार्क प्राइस दे कितना रखा बुक का, 30 रुपीज, यानी 6 यूनिट की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है, 30 रुपीज। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस पूछूं यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन की, अगर 6 की 30 है तो 1 की 5, तो 5 की निकालेंगे, 5 इंटू 5 करेंगे, 25 रुपीज, यानी आपका कॉस्ट प्राइस निकल आया 25 रुपीज। करे देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज इन अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। कॉस्ट ऑफ पेपर, पेपर की अगर बात करें, अगर पीछे डीआई देख पा रहे हैं, पेपर की बार बात करेगा तो पेपर कौन सा है, पेपर का जो कॉस्ट है ए की वाली बात कर, देखिए एक है ना, ये ठीक है ना, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन कौन सी वैल्यू पेपर के कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो कॉस्ट ऑफ जो पेपर है वो ये रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूं, कहाँ पे है ये देखिए, ये है कितना, 20%। तो अगर कॉस्ट ऑफ पेपर निकालेंगे आप तो कॉस्ट ऑफ पेपर हो जाएगा, सीपी कितना, 25 रुपए ना, उसका कितना परसेंट है,
कितना परसेंट कॉस्ट ऑफ पेपर है? 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 रुपीज आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ पेपर। तो पेपर का जो कॉस्ट है वो आपका 5 रुपीज, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 20% ज़्यादा था, वहां से मैंने आसानी से निकाल लिया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसमें होता से तो बहुत ही है ना। मार्क प्राइस दे रखा था, मैंने कहा 6 यूनिट की वैल्यू 30 है, 5 की 25 है, 25 का 20% निकालेंगे तो आपका 5 रुपीज आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। आई थिंक इजी है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा इसी डीआई का, क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच टू एक्सपेंडिचर टुगेदर विल फॉर्म एन एंगल ऑफ 108 डिग्री, 108 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द डायग्राम। अभी आपने देखा था कि जो 1% होता है, अभी जब देखा ना 360 डिग्री 100% के बराबर होता है, यानी 100% जो है 360 डिग्री। अभी आपने देखा था ना कि जो 100% होता है वो 360 डिग्री के इक्वेलेंट होता है। तो अगर मैं पूछूं 1% कितने के इक्वल है, तो आप बताएंगे कि 1% जो है 3.6 डिग्री के इक्वल है। आपसे पूछा है कि जरा बताइए ऐसे कौन से हैं जिन दो, है ना, एक्सपेंडिचर जिनको साथ में अगर ले लिया जाए तो जो टोटल एंगल फॉर्म हो 108 हो। अब 1% की वैल्यू 3.6 है, तो कितने परसेंट की वैल्यू 108 डिग्री होगी? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हैं कि 36 का 3 गुना, 30 गुना, 30 टाइम्स जो होता है 108 होता है। अगर आपको ये पता चल गया 30 टाइम, तो आप चेक कर लो किस में है। आप देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, ए और ई। ए कितना है? ए देख रहे हैं 20%। ई कितना है? 15%। अगर 1% की वैल्यू 3.6 है तो ए और ई मिलकर के हो रहे हैं 35%। तो 35% वैल्यू कितनी होगी? 3.6 इंटू 35। क्या 108 आएगा? कभी नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन चला गया। बी और ई का चेक करना, बी है 25%, ई कितना है 15, 25 15 40%। भाई 1% 3.6 है तो 40% कितना होगा? आप देखेंगे 36 इंटू 4, 144 डिग्री हो जाएगा, जबकि आना चाहिए 108 डिग्री। तो सेकंड वाला ऑप्शन चला गया। ए और डी चेक कर लीजिए। ए आपका कितना है? ए है आपका 20%, और बी कितना है? 45 45%। ए ना, ए है 20%, और बी डी डी कितना है? 10%। ए 20, डी 10, यानी अब की बार कितना बना? ए और डी मिल करके हो रहे हैं 30%। निकल नहीं जाएगा? जब 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री है तो 30% की वैल्यू कितनी आएगी? 30 इंटू 3.6 करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, 36 3 जा होता है 108 डिग्री। यही तो हमसे पूछा था कि कौन से दो एक्सपेंडिचर जिनको मिला करके अगर हम निकालें एक्सपेंडिचर तो वो डिग्री में 108 आए। तो 30 डिग्री वाला, ऐसा दो ऑप्शन जिसका सम 30 डिग्री होगा एक्सपेंडिचर, उन्हीं के निकालेंगे। अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तभी 108 आएगा। तो ए और डी ये ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई थिंक आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। इजी क्वेश्चन था, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सीडीआई का। कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सपेंडिचर आर रिस्पेक्टिवली बाय 18 डिग्री इन द डायग्राम, देन दीज एक्सपेंडिचर मस्ट बी। कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसे हैं दो एक्सपेंडिचर जिनका डिफरेंस 18 डिग्री आए। देखिए जब डिफरेंस निकालेंगे इन एक्सपेंडिचर का वो परसेंटेज में आएगा। किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। और 1% की वैल्यू अभी आपने देखी पीछे कि 100% की 360, तो 1% की वैल्यू कितनी आ रही है? 3.6 डिग्री। आपसे पूछा है कि अब कितना, अब डिफरेंस जब निकालेंगे वो परसेंट में आएगा। तो कितना परसेंट डिफरेंस आ जाए जिससे वैल्यू आपकी आपकी 36 डिग्री कितनी आ जाए? 18 डिग्री आ जाए। अब चेक कर लेते हैं किस में होगा, अभी मालूम चल जाएगा। अब देखिए 1% को 3.6 है तो कितने परसेंट की वैल्यू आपकी 18 आएगी? आप देख रहे हैं कि 5%। क्योंकि 3.6 का जब 5 गुना करोगे तभी 18 डिग्री आएगी। यानी अगर वैसा आपको एक्सपेंडिचर देखिए जिसमें जिसका डिफरेंस 5% हो, तभी जा करके आपका ये निकालेंगे तो वो डिफरेंस जो है वो डिग्री में 18 डिग्री आएगा। अब चेक कर ले रहे हैं, क्योंकि अभी बताएं क्योंकि 1% की वैल्यू 3.6 है तो 5% की वैल्यू कितनी आएगी? 3.6 इंटू 5 यानी 18 डिग्री। अब चेक कर लो बी और ई में।
बी कितना आपका है, बी 25% है, 25%। ई कितना है आपका है, 15%। 25 15 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। तो 1% की वैल्यू 3.6 है, तो क्या 10% की वैल्यू 18 आएगी। 3.6 × 10 करेंगे 36 डिग्री आ जाएगी, जबकि चाहिए कितना, 18 डिग्री। यहीं से कैंसिल हो, अब यहीं समझ जाते हैं आप। जब 10% की 36 है तो 18 की कितनी, कितने परसेंट की होगी, 5% की। यानी जब ऐसा डिफरेंस जहाँ पे 5% का डिफरेंस हो वहीं पे होगा, तो यहाँ तो 10% का नहीं होगा। क्या ए और सी में 5% का गैप है, ए 20% है, सी 30% है, कितने डिफरेंस है, तो यहाँ भी 10% है, वहां भी 36 डिग्री आएगी। तो ए वाला सी वाला भी आंसर आपका नहीं होगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर हम सी की बात करें, बी और डी, बी कितना आपका है, 25%। डी कितना आपका है, 10%। 25 10 में डिफरेंस आता है 15%। ये तो और भी ज्यादा हो जाएगी, 10% की तो आ रही 36 डिग्री, 15% की निकालेंगे तो 36 से ज्यादा आएगी। 54 डिग्री आएगी शुरू में जो निकाले थे, जबकि चाहिए कितना, 18 डिग्री। तो ये भी नहीं होगा। बी और डी में डिफरेंस भी आपका आ रहा 15% नहीं होगा। जहां पे डिफरेंस 5% वहां था, तो नॉन ऑफ दीज मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर ऑप्शन ये दिया होता, ये 30 था ना, और फिर ये 20 था, और देख लेते अगर कहीं पे ए और ई, अगर मान ए दिया होता और ई दिया होता तब सही हो जाता। क्योंकि ई का हो जाता कितना, ई का 20, एक ए का 20% और ई का 15%। जब आप यहाँ पे डिफरेंस निकालते तो 5% आता। और 5% की वैल्यू आप जानते हैं, अगर 1% की 3.6, तो 5% की कितनी आती, 18 डिग्री आती। तो ए और ई वाला सही हो सकता था, है ना। और कौन, जहां जहां 5 का डिफरेंस, जैसे कि 10 हो, डी और ई भी सही हो जाएगा। डी 10 है, ई 15 है, यहाँ भी 5% आएगा। तो जहां भी सी और बी भी सही होता अगर ऑप्शन में होता, यहाँ भी 5% का डिफरेंस आ रहा है, तो जहां जहां 5% का डिफरेंस आता वहां पर जो है वैल्यू 18 डिग्री आती। तो यहाँ पे कोई जो तीन ऑप्शन दिए तो तीनों में 5% नहीं आ रहा था, मेरा तीनों ऑप्शन गलत हो गया, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर, नॉन ऑफ दी मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक पाई चार्ट जो कि इजी था यहाँ पे आपको डिस्कस किया। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी भी गई होंगी कि इसमें क्या क्या है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डीआई जो है सेट नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।